से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे। रूहों में कर दे उजाला, हम सब लेखक कलम के सैनिक। नाम हमारा एलपीजी साहित्य, सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। आप सभी को हमारा नमस्कार। मंच पर हम स्वागत करते हैं मंच के फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल चेयरमैन आदरणीय श्री आशीष शर्मा जी का, फाउंडर, डायरेक्टर, ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा जी को भी धन्यवाद देते हैं मंच देने के लिए। एवं अपने सभी कवि मित्रों का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम आपकी आज के कार्यक्रम की संचालिका मीनू संयोग आप सभी को एक बार बहुमूल्य अपना समय निकालने के लिए पुनः धन्यवाद देते हैं और वेलकम नोट्स के लिए मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं श्री आशीष शर्मा जी को। आशीष जी, आपका स्वागत है। आप वेलकम नोट्स के लिए मंच पर पधारें। बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGISA का ध्येय है और प्रण भी है।
मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी LPGISA के ग्लोबल गैदरिंग मीट LPGISA का 173वां कदम साहित्य की ओर, आज की हमारी इस अंतर्राष्ट्रीय काव्य गोष्ठी में मैं आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी हमने होली का त्योहार मनाया, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ अभी 8 मार्च को वुमेन्स डे भी मनाया गया, तो आप सभी को वुमेन डे की भी, जितनी भी मातृशक्ति आज हमारे साथ जुड़ी हैं, उन सभी को वुमेन डे की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम होली को मना रहे हैं और होली के साथ अगर हास्य जुड़ जाए तो उससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, और उसका संचालन अगर मीनू जी करें तो उससे ऊपर कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आज कई चीजें सोने पे सुहागा हैं। तो मीनू जी, मैं आपको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मीनू संयोग जी LPGISA का मजबूत स्तंभ, हमारे ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजरी, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हास्य एंड उर्दू GGM, आज की कमान भी संभाल रही हैं। मीनू जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, और निसंकोच, और कोई डाउट नहीं है किसी भी उसमें कि आज का कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि आपने जब भी संचालन किया है तो वो कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहे हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ हमारी जो GGM मॉनिटरिंग टीम है, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी, वैशाली रस्तोगी जी और योगिता, इनकी टीम जो पर्दे के पीछे रह के कार्य करती है, जिसके कारण बड़े सुचारू ढंग से हमारी GGMs चलती हैं, इनको भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और हमारी यंग वॉलंटियर्स वेदिका और अभिलक्ष, जितने वीडियो स्लाइड्स, बैकग्राउंड्स आप देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, ये वो सब इन यंगस्टर्स से आते हैं। और सुनीता महिंद्रू जी, हमारी ग्लोबल कोऑर्डिनेटर, जो थाईलैंड से सबके लिए सर्टिफिकेट्स भेजती हैं, मैं इन सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे श्रोतागण जो हमारे साथ फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, उनका भी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक अपील हमेशा की तरह, जैसे मैं हर बार बताता हूं कि अब फेसबुक पर जितनी लाइव वीडियोस हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना रहती हैं, तो इसीलिए हमने जितना डाटा है वो सारा यूट्यूब पर ऑलरेडी माइग्रेट कर दिया है। तो आप यूट्यूब जो है, LPGISA का जो यूट्यूब है, उसको काइंडली जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सारी वीडियोस वहां पे मिल जाएं और आपको अपडेट्स भी मिलते रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी को हैप्पी होली। थैंक यू आशीष जी। और अब हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं सुमन जी को। आप मंच पर आए सुमन जी, और हम सभी को आज के नियमों से अवगत कराएं, जिससे हम लोग होली होते हुए बहक ना जाएं। अच्छा, तो भांग तो पहले ही चढ़ा के बैठे हैं, बहकना तो स्वाभाविक है। लेकिन फिर भी थोड़े नियम बता देती हूँ, जिससे आप लोग थोड़ी सीमा में बंधे रहें। आप सबको मैं सादर प्रणाम करती हूँ और होली की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज के नियम थोड़े से मैं पढ़ देती हूँ, उसके दायरे में रहकर ही काम करना है। तो सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का पाठ आप करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना एवं अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हों कृपया म्यूट पर रहें। कृपया मध्यांतर में ही पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें, वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस भी डिवाइस से कार्यक्रम में जुड़े हैं उसके अतिरिक्त दूसरा कोई डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन ना करें, जिससे कार्यक्रम बाधित ना हो। थैंक यू सो मच।
अब आप अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सुमन जी। तो आइए, बहुत मनाई होली हमने गुलाल के साथ, रंगों के साथ, अब मनाते हैं इस मंच पर होली छंदों के साथ, वीर रस के साथ, हास्य रस के साथ। ओए ओए। और सबसे पहले आरंभ करते हैं कि कौन सा कवि हमारे यहाँ पे सबसे पहले इस मंच पर गुलाल खेलने आ रहा है, और उनकी कलम से निकली हुई पंक्तियों से ही आज हम उनको दावत देते हैं इस मंच पर कि वो आए और अपना काव्य पाठ रखें। सो उन्होंने जो मुक्तक भेजा है हमको होली के ऊपर, उसी से स्वागत कर रहे हैं हम उनका कि शान भरी थी मान भरी थी, शान भरी थी मान भरी थी, दादा की धोती जरी किनारेदार, दादी उसको कभी न धोती, दादी उसको कभी न धोती, कहो चाहे कितनी भी बार, कहो चाहे कितनी भी बार। तो इतनी अच्छी हास्य भरी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं हमको ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से श्रीमती उर्मिला मिश्रा जी ने, और हम सभी उनका स्वागत करते हैं मंच पर आज की प्रथम कवियत्री उर्मिला मिश्रा जी का। उर्मिला जी, स्वागत है आपका। स्वागत है उर्मिला जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। उर्मिला जी, आप म्यूट पे हैं। उर्मिला जी, जी जी। अब ठीक हो गया। गुलाल तो यहाँ रखा ही है, होली सब खेल चुके, एक आध छींट किसी के कपड़े पे बची रह गई हो, उसकी क्या दशा हुई वो आप देखना। मेरी कविता का शीर्षक है सौतत धोती। मीनू जी ध्यान दें, सौतत धोती। भाव भरी थी, मान भरी थी, अकड़ बड़ी थी, जरी किनारी वाली श्वेत धोती, मेरे दादा की मेरी दादी कभी ना धोती। कभी ना धोती, क्यों नहीं धोती आप वो सुनिए। क्योंकि वो धोती मेरे ननिहाल से आई थी, मेरी नानी ने भेजी थी। हर प्रतिष्ठा के अवसर पर वह बड़े बड़े घरों में मांगी जाती थी, क्योंकि गांव में रिवाज होता है जिसपे बढ़िया कपड़े हों, अच्छे मौकों पे उसको मांग के पहन लेते हैं। कोई बुरा नहीं मानता, यहाँ तो आजकल वीडियो बनते हैं इसलिए एक दूसरे का कपड़ा कोई पहनता नहीं, पर वो धोती सबके पास पहनने के लिए जाया करती थी। बड़े बड़े घरों में मांगी जाती, इज्जतदार लोगों के द्वारा पहनी जाती, वापिस धुलकर कलप लगवाकर पहले से अधिक चकमक होकर वो आती थी। पहले से भी अधिक चमककर आती थी, मगर कभी न खाली आती, साथ में लड्डू मठरी भी लाती, क्योंकि किसी की खाली धोती क्या लौटाएं, कुछ मिठाई साथ में रख के भेज देते हैं। पहले से ज्यादा शान दिखाती। सबके बाद एक दिन मेरी नानी आई 2 दिन की खातिर हमारे घर, तो उसके वास्ते पूरे गांव से बारी बारी से भोजन की सजी सजाई थाली आई, क्योंकि पहले बेटी के घर का पानी वानी भी नहीं पीते थे। नीम के पेड़ के नीचे मेरी नानी के लिए बिछी चारपाई, औरतों का जमघट लगा, हंसी ठिठोली जो मेरी दादी को जरा भी नहीं सुहाती थी। अब आगे क्या हुआ, सारी औरतों के बीच उस धोती की खूब प्रशंसा होती। बीच बीच में मेरे दादा द्वारा नानी का कुशल क्षेम पूछना नानी को और भी निराशा से भर जाता था। वो मुझसे पूछ लेते, बीर में तेरी नानी को रात ठीक से नींद आई? बीर में तेरी नानी को रात में मच्छरों ने तो नहीं काटा? इतनी कहते देखते तो दादी और भी आग भभूला हो जाती थी। फिर क्या होता, धोती बिचारी कुछ शर्माती, फिर मेरी माँ उसको नरम नरम हाथों से उसकी धुलाई करती, तह करती, और वो धोती पूरे घर में लहराती। समझे दोस्तों, क्यों उस मलमल की धोती को मेरी नानी कभी नहीं धोती थी? क्योंकि दादी उससे रुस्वा थी, क्योंकि उसे मेरी नानी ने भेजा था। इसीलिए मेरी नानी मेरे दादा की धोती को कभी नहीं धोती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
बहुत खूब उर्मिला जी। बहुत बढ़िया, शानदार। और आज आपने ना पूरी अपनी पुरानी यादों को अपनी रचना में संजोया है। ये हमको भी थोड़ा थोड़ा याद आया हमारे दादा दादी के टाइम का। बहुत खूब उर्मिला जी। थैंक यू। हाँ, और अभी हम सभी ऑस्ट्रेलिया में ही हैं, तो अब सोचते हैं कि उर्मिला जी ने तो अपने रंग बिखेरे, लेकिन सुमन जी ने कैसे होली खेली उर्मिला जी के साथ, पहले वो बता दें। उसके बाद हम लोग वहां की यात्रा आरंभ करेंगे आगे के लिए। सुमन जी ने बिल्कुल जैसी होली खेली है वैसा ही मुक्तक लिखकर भेजा है। आपकी नजर आपका ही मुक्तक सुमन जी। कि गाल रंगो मन रंगो, गाल रंगो मन रंगो, दिल से दिल मिले रखो। भर के नांद में पानी, जरूर भरा होगा कभी आपने, कि भर के नांद में पानी घोल के पुष्प टेसू के, तन मन महकाए रखो फागुन के महीने में। बजाए बजाए के ढोल ताशे, सुर मिले ना मिले, संगी साथी को मस्त नचाए रखो, संगी साथी को मस्त नचाए रखो। बहुत खूब मुक्तक आपका सुमन जी, और स्वागत है मंच पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, आप पूरे जोश में लग रही हैं, एकदम से गुंजिया भुजिया अच्छे से खाई लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मजा आ रहा है देख के। अब मैं लिखती हूँ अपनी पोइट्री, मैं पढ़ती हूँ, लेकिन हंसी आए ना आए, लेकिन आप हंस तो लेना ही, क्योंकि आज गौरव में थोड़ी सी ये अच्छी बात थोड़ी है। सी पहले ही हंस भंग लेते पी हैं। रहे। आज गौरव ने भी थोड़ी सी भंग पी ली, तो आपको हंसना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, कोशिश करती हूँ मैं। तो गौरव ने जो पीली भंग देख के बोले रह गए दंग, गौरा ने जो पीली भंग देख के बोले रह गए दंग, दंग तो उनके साथी भी थे, आज किया गौरा ने तंग, दंग तो उनके साथी भी थे, आज किया गौरा ने तंग। जाने क्या क्या कर बैठेगी, भेजे में घुस रही न बात, जाने क्या क्या कर बैठेगी, भेजे में घुस रही न बात। लेकर चिमटा थाली दौड़ी, आज दिखा दूं सबको जात, बहुत धुनी हो गए सभी थे, समझे ना मेरी औकात, बहुत धुनी हो गए सभी थे, समझे ना मेरी औकात। हर पल हरदम बैठे रहते, शतरंज की चल रहे थे चाल, हर पल हरदम बैठे रहते, शतरंज की चल रहे थे चाल। अब तो मैं भरपाई थी भूत प्रेत की टोली से, अब तो मैं भरपाई थी भूत प्रेत की टोली से, नाक गले में डाले बैठे गलवैया मेरी छोड़े, नाक गले में डाले बैठे गलवैया मेरी छोड़े। अब तो सब चक्कर में बैठे, मैया पी बैठी है भांग, मैया पी बैठी है भांग। पर मैंने भी सोच रखा था आज अजब सा खेलूं खेल, आज अजब सा खेलूं दांव, घोल के रंगों को पानी में गले तक टांकी भर राखी, घोल के रंगों को पानी में गले तक टांकी भर राखी, नीले पीले हरे गुलाबी सब रंगों से रंग डाली, डाल के मृगशाला टांकी पर सुंदर आसन लगा दिया, डाल के मृगशाला टांकी पर सुंदर आसन बिछा दिया, वहीं बीच में चौपड़ की बाजी को भी फैला दिया, वहीं बीच में चौपड़ की बाजी को भी फैला दिया। सिलबट्टे पर पीस धतूरा धतूरा उसको लाडू में मिला दिया, सिलबट्टे पर पीस धतूरा उसको लाडू में मिला दिया, सुंदर प्यारी सी थाली में चारों ओर सजा दिया। किस्मत ने भी साथ दिया, फागुन देखो आ पहुंचा, हम देखो ना एलपीजीआई में आ गए अब। किस्मत ने भी साथ दिया, फागुन देखो आ पहुंचा, होली का हुड़दंग मचाने गांव मोहल्ला आ पहुंचा, होली का हुड़दंग मचाने गांव मोहल्ला आ पहुंचा। भोला मेरा भोला है ऐसा कोई समझे ना, भोला मेरा भोला है ऐसा कोई समझे ना, बहरूपियों का सर गना है भोला मेरा जानो ना, बहरूपियों का सर गना है भोला मेरा जानो ना। समझ नशे में मुझको कोई मुझ तक पहुंच ना पाएगा, मेरी छोटी सी दुनिया में कोई बैर ना आने पाएगा। चालाकी जो मैंने की है भोली बन बच जाऊंगी, चालाकी जो मैंने की है भोली बन बच जाऊंगी, भूख के प्यासों को फिर अपनी उंगली से दिखलाऊंगी। खुश होकर सब दौड़ पड़ेंगे हुड़दंगी मिलकर सारे, खुश होकर सब दौड़ पड़ेंगे हुड़दंगी मिलकर सारे, देख के लाडू टूट पड़ेंगे भूख प्यास के वो मारे। होली है ये कहने का मौका अब न जाने दूंगी, होली है ये कहने का मौका अब न जाने दूंगी,
धीरे से उस आसन को खींच किनारे ला दूंगी। धीरे से टांकी के ऊपर लगाया था ना आसन, तो धीरे से उस आसन को खींच किनारे ला दूंगी। अब लाडू से पहले सारे हरे नीले पीले हो लेंगे। अब लाडू से पहले सारे हरे नीले पीले हो लेंगे। भरे नाद में खाखा गोते तेरे मेरे हो लेंगे। भरे नाद में खाखा गोते तेरे मेरे हो लेंगे। मैं भी क्यों कर चूकूंगी, होली है भाई बुरा ना मानो, होली है भाई होली है। अब ना सताओगे तुम, बोलो बुरा ना मानो होली है। अभी कुछ लाइनें मैं आपको देती हूँ कि पेट पकड़कर नहीं हंसे तो बचकर तुमको रहना होगा। पेट पकड़कर नहीं हंसे तो बचकर तुमको रहना होगा। अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे खड़े हुए ऑर्डर मुझको देना होगा। तुमने अपने पीछे देख यशोदा जी देख रही हैं अपने पीछे खड़े हुए ऑर्डर उनको देना होगा। हाथ भरे हैं लाल गुलाल से, ताली वो ही बजा देंगे। तुमसे अगर ताली ना बजी तो उठा पटक भी कर देंगे। तुमसे अगर ताली ना बजी तो उठा पटक भी कर देंगे। फिर तुम मुझको दोष न देना, मैंने तो समझाया था। फिर तुम मुझको दोष न देना, मैंने तो समझाया था। तुम्हारे प्यारों से ही तुमको घोंट के भांग पिलवाया था। तुम्हारे प्यारों से ही तुमको घोंट के भांग पिलवाया था। होली है भाई होली है। बहुत क्या बढ़िया, बात, थैंक यू बहुत सो बहुत मच। जी, बहुत खूब। थैंक यू। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत। मेलबर्न में बहुत तगड़ी होली होती है, ये उर्मिला बिल्कुल। जी और सुमन जी ने बताया है। तो जबरदस्त होली की रचनाओं के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरी जगह की होली की टोर लेते हैं कि वहां कैसी होली होती है। ओके, और बिल्कुल। उसके लिए हम लोग दावत देते हैं, मंच पर आमंत्रित करते हैं। और वो एक बहुत अच्छे शायर भी हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं, और हर तरह से LPGISA से जुड़े हुए हैं। आपने कुछ पंक्तियां होली के लिए लिख के भेजी हैं। आपकी ही पंक्तियों से आपका धमाकेदार स्वागत करते हैं। आप लिखते हैं कि जिधर देखता हूँ कमाल आपका है, जिधर देखता हूँ कमाल आपका है, जमाने में हर सू जमाल आपका है। हमें भी तो होली पे जी भर के रंग दो, हमें भी तो होली पे जी भर के रंग दो। गुलाल आपका है ये गाल आपका है, गुलाल आपका है ये गाल आपका है। तो स्वागत करते हैं मंच पर हमारे वरिष्ठ कविकार, सिंगापुर से जुड़े हैं श्री अनिल कुलश्रेष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी आपका मंच पर। स्वागत है अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, और सभी को होली की बधाई और शुभकामनाएं। तो जैसा आज का आयोजन है होली के उपलक्ष्य में हास्य रस का, तो मैंने भी प्रयास किया एक, और गजल जो मैं कहता हूं, जो मेरी विधा है, वही हास्य रस में लिखने की कोशिश है। देखिएगा। महसूस करो देखो कुछ खास है जीने में, महसूस करो देखो कुछ खास है जीने में, मन मस्त हुआ जाए फागुन के महीने में। महसूस करो देखो कुछ खास है जीने में, मन मस्त हुआ जाए फागुन के महीने में। और शेर देखिएगा। समझो कि लगा फागुन, समझो कि लगा फागुन, होली भी करीब आई, जब लगने लगे खुशबू दिलबर के पसीने में। जब लगने लगे खुशबू दिलबर के पसीने में, मन मस्त हुआ जाए फागुन के महीने में। और शेर देखिएगा। होली की हवा से जब होता हो नशा तारी, होली की हवा से जब होता हो नशा तारी, क्या खाक रखा है तब मैं जाम से पीने में, क्या खाक रखा है तब मैं जाम से पीने में, मन मस्त हुआ जाए फागुन के महीने में। और अगला शेर देखिएगा, अर्ज करता हूं कि त्योहार निराला है कहते हैं जिसे होली, त्योहार निराला है कहते हैं जिसे होली, मय भांग धतूरा सब शामिल हैं करीने में। करीना यानी शिष्टाचार। मय भांग धतूरा सब शामिल हैं करीने में, मन मस्त हुआ जाए फागुन के महीने में। और अगला शेर देखिएगा कि होली पे ही मुमकिन है
इजहार मोहब्बत भी। होली पे ही मुमकिन है इजहार मोहब्बत भी। मौका है दिखा दो सब जो राज हो सीने में। मौका है दिखा दो सब जो राज हो सीने में। मन मस्त हुआ जाए फागुन के महीने में। और आखिरी शेर यानी मख्ता अर्ज करता हूं कि खुशियों का सफर हो बस होली पे अनिल सबका। खुशियों का सफर हो बस होली पे अनिल सबका। हों छेद भले कितने किस्मत के सफीने में। क्या हों बात, छेद बहुत भले खूब, कितने किस्मत के सफीने में। मन मस्त हुआ जाए फागुन के महीने में। बहुत शुक्रिया। बढ़िया। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत। बढ़िया, धन्यवाद सभी को। बहुत सुंदर रचना अनिल आपकी। जी, और आप एक जब एक बार आपके आपके मुंह से भी वो आपके से सुनना चाहते हैं, वो गाल भी हमारा हो और गुलाल भी हमारा हो, वो वाला जो शेर है। अच्छा हमारा नहीं तुम्हारा है, गाल भी अच्छा है। आपका है और गुलाल भी। ये भी एक्चुअली पूरी गजल है, लेकिन उसमें से मैंने वो मतला और शेर भेजा था हाँ, तो क्योंकि एक कई मतलब होली एक से रिलेशन शेर है, सुना बाकी दें। तो फिर तो जिधर देखता हूं कमाल आपका है। जिधर देखता हूं कमाल आपका है। जमाने में हर सू जमाल आपका है। क्या जिधर बात। देखता हूं कमाल आपका है। जमाने में हर सू जमाल आपका है। कभी हमसे खेलो भी जी भर के होली। कभी हमसे खेलो भी जी भर के होली। गुलाल आपका है ये गाल आपका है। गुलाल आपका है ये गाल आपका है। क्या बात है, बहुत। बहुत खूब, बहुत खूब अनिल जी। और आप तो जब भी जो भी सुनाते हैं, शेर हो, गजल हो, रचना हो, बिल्कुल आपका ही प्रोग्राम हो जाता है वो। अरे नहीं, प्रोग्राम सभी का होता है। सब सभी एक का से होता बढ़ है, के एक लेकिन है। छा जाते हैं सर आप हमेशा। सो नहीं, बहुत लेकिन बहुत आप जितना धन्यवाद। बढ़िया संचालन करती हैं ना और हास्य पैदा करती हैं, उसका जवाब नहीं है। थैंक यू अनिल जी। हम अपने लिए एक दूसरा एक्चुअली सेकंड जॉब भी ढूंढ रहे हैं इसी तरह, शायद इसी में आगे निकल जाए। ये मैंने तो वहां सुरावाया में भी देखा था ना आपका संचालन, प्रत्यक्ष सामने। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हाँ। आपका। और अभी आपके ही शहर में थोड़ा घूमते हैं। टिकटें बहुत महंगी हैं अनिल जी, आप जानते हैं। एक बार जाओ तो लगता है 4-6 दिन तो घूम के आओ, सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया हो। तो यही हम लोग ठहरते हैं और दूसरी होली खेलते हैं हम अपनी एक कवित्री के साथ। और जब तक देखिए देवर भाभी की होली ना हो, समधी समधिन की ना हो, तो फिर उस होली में कुछ मजा नहीं आता, कुछ रंग नहीं जमता। जब इन चार की होली होती है तो बिना भांग के भी नशा चढ़ता है। सो हमारी कवित्री कुछ इस तरह से लिखती हैं अपने मुक्तक को कि होली में समधिन जी ने छेड़ा समधी जी को। होली में समधिन जी ने छेड़ा समधी जी को। सुरग गुलाब से खिल गए समधी जी इतराए जी भरकर। ज्यों ही भरा गिलास पानी का, उछाल दिया समधिन ने समधी के ऊपर। होली है कहकर ठहाका लगाया, गूंज उठा सारा आंगन। रंगों से भी गहरा लगने लगा उनके अपनत्व का बंधन। रंगों से भी गहरा लगने लगा उनके अपनत्व का बंधन। सो इतनी अच्छी लाइनें जिन्होंने हमको लेकर लिखकर भेजी हैं, उनकी रचना जब हम लोग सुनेंगे तो और भी आनंद आएगा, सुरूर बढ़ेगा रंगों का, गुलाल का। सो दावत देते हैं, आमंत्रित करते हैं सिंगापुर से ही डॉक्टर स्मिता सिंह जी को। स्वागत है आपका स्मिता जी। शुक्रिया मीनू जी। स्वागत है हम स्मिता जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। पटना में कुछ जो शब्द हैं, हमारे जो लोकल शब्द हैं, तो उस पे 4 लाइनें हैं। क्योंकि हमारे यहाँ समधिनी और समधी में होली का जो है वो बड़ा मजाकिया सा रिश्ता है और खेलते हैं, तो वो 4 लाइनें बोलने के बाद मैं अपनी कविता बोलती हूँ। समधिनी छेड़े समधी को, करिया खदान समधी खिल गए गुलाब से। करिया खदान मीन्स काइंड ऑफ थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन। समधिनी छेड़े समधी को, करिया खदान समधी खिल गए गुलाब से। पान खाए लगे कोइलवरी के आग से। पान खाए लगे
कोइलवरी के आग से फूले ना समाए, ज्यों ही गिलास शरबत वाला, ज्यों ही गिलास शरबत वाला समधी जी, उछाल दिए समधिनी ने समधी के ऊपर, खिल उठे वो रुआब से, खिल उठे वो रुआब से। तो मेरी जो कविता का शीर्षक है, कविता मैं पढ़ती हूँ, उसका है कि समधी खेले फगुआ। बहुत हास्य व्यंग कोशिश की है लिखने की। समधी जी खेले होली, मचा गजब बवाल, समधी जी खेले होली, मचा गजब बवाल, सफेद कुर्ता पहनकर निकले लौटे बनकर लाल, सफेद कुर्ता पहनकर निकले लौटे बन के लाल, मूछों पर ताव देकर बोले आज तो रंग बरसेगा, मूछों पर ताव देकर बोले आज तो रंग बरसेगा, जो भी सामने आएगा गुलाब सा निखरेगा, जो भी सामने आएगा गुलाब सा निखरेगा। समधिन जी भी कम ना थी, बोली सुनो समधी राजा, आज बचोगे कैसे तुम, मैंने किया है इंतजाम ज्यादा, आज बचोगे कैसे तुम, मैंने किया है इंतजाम ज्यादा, पिचकारी भर रंग की लेकर जैसे ही मुस्काई, समधी जी बोले अरे भागो ये तो पूरी टंकी लेकर आई, समधी जी बोले अरे भागो ये तो पूरी टंकी लेकर आई, साल भर जो ताने दिए सबका हिसाब जोड़ूंगी, साल भर जो ताने दिए सबका हिसाब जोड़ूंगी, भाभी बोली फिर बोल तेरे भैया सुन लेंगे, पहले उनको रंगूंगी फिर तुझे रंगों से धो दूंगी, देवर जी तो कोने में चुपचाप घात लगाए, भाभी पर रंग डालने के सपने मन में सजाए, जैसे ही देवर आगे बढ़े बड़े बने हुजूर, भाभी ने बाल्टी उड़ेली देवर जी हुए सराबोर, पति बोले पत्नी से आज तो प्यार बढ़ाएं, होली के बहाने चलो हम भी थोड़ा रंग लगाएं, होली के बहाने हम भी थोड़ा रंग लगाएं, पत्नी बोली ठीक है जी पर सुन लो मेरी बोली, पहले मॉल घुमा दो मुझको फिर खेलूंगी होली, बॉयफ्रेंड आया रंग लिए बोला सुनो जानू, आज नखरे छोड़ो थोड़ा, बन जाओ मेरी शानू, गर्लफ्रेंड बोली दूर रहो कपड़े हैं नए नए, गर्लफ्रेंड बोली दूर रहो कपड़े हैं नए नए, पर जैसे ही गुलाल लगा बोली चलो ठीक है भाई, उधर समधी जी ठुमक रहे जैसे कोई हीरो, समधीन बोली बस करो जी लग रहे पूरे जीरो, और पकड़कर कान का अब घर भी चलिए श्रीमान, वरना पड़ोसी समझेंगे चलो फिर से हो गए जवान, हंसी ठिठोली रंग गुलाल से भर गया हर कोना, होली में तो दुश्मन भी बन जाता है सलोना, सबने मिलकर कहा यही है त्योहार निराला, रंग मजाक और प्यार से भर दे जीवन का प्याला, रंग मजाक और प्यार से भर दे जीवन का प्याला, समधी जी खेले होली ऐसे मची ठिठोली, गांव गली सब गूंज उठे वाह मजेदार होली, वाह मजेदार होली। धन्यवाद। बहुत खूब वाह वाह, बहुत वाह, खूब, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजेदार। बहुत सुंदर बहुत रचना अच्छा। होली पर, और पटना के रंग आपने जो दिखाए और समधी समधिन को पूरा रंगों में नहलाया आपने अपनी रचना के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से। बहुत सुंदर स्मिता जी। शुक्रिया, धन्यवाद। और हमारी एक बहुत खूबसूरत सी कवित्री और हैं, वैसे तो हम सारे ही खूबसूरत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो वो इतनी खूबसूरत कवित्री भी हैं, उतने ही सुंदर आवाज भी है उनकी खनकती हुई। सो खनकती आवाजों के साथ उनकी कलम जब पेपर पे चली तो कुछ मजेदार मुक्तक होली के उन्होंने लिखकर भेजे। सो उनके ही मुक्तक से उनका स्वागत करते हैं। आप कहते हैं कि होली हो ऐसी कि सबकी आत्मा भी मुस्काए, होली हो ऐसी कि सबकी आत्मा भी मुस्काए, हर रिश्ता सच्चे प्रेम और पक्के रंग से नहाए, इश्क और मानवता का रंग सबसे गहरा हो जाए,
सारा विश्व प्रकृति भी एक संग रंगीन हो जाए। और एक जोगीरा उन्होंने बड़ा मजेदार होली पे जो सूट करता है, फिट बैठता है, बिल्कुल हंसी दिलाने वाला, वो भी एक भेजा है जो आप सबको सुनाते हैं कि रंग चढ़ा हृदयंगम फीका, हवा में उड़ते रहे गुलाल, गोरी के गाल हुए लाल, सैया जी का दिल बेहाल। मैंने जरा सा रंग लगाया, वो थोड़ी सी शर्माई, होली के बहाने पिया तेरी नियत समझ में आई, होली के बहाने पिया तेरी नियत समझ में आई। तो इस मुक्तक के साथ इस कलमकारा का स्वागत करते हैं। आप जुड़ी हैं मिडिल ईस्ट कतर से श्रीमती स्मृति त्रिवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस स्मृति जी आपका मंच पर। स्वागत है स्मृति जी। नमस्कार, सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा रंग चढ़ा हुआ, अभी फिलहाल ही मैंने सुना पटना से जुड़ी हुई उनके बहुत ही सुंदर उनकी रचनाएं। और बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी मुझे मंच पर बुलाने के लिए। आशीष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीता जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं होली में मिस कर रही थी ये मंच वैसे क्योंकि इस मंच से मैंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ी हैं और बहुत ही प्रेम मिला है। होली का मतलब ही होता है स्नेह, प्रेम। तो यहाँ उपस्थित सभी कवयित्रियों को, कवियों को रंग में सराबोर देखकर, बैकग्राउंड भी दिख रहा है बहुत लोगों का, बहुत कलरफुल। अभी मैं लगा नहीं पाई, मैं भी लगाती। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है आप सबों के साथ जुड़कर मिलकर। थोड़ी देर से जुड़ रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ क्योंकि मैं घर में नहीं थी। और मैं एक अपनी बनाई हुई बहुत बचपन की जोगिरा से आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। बुरा न मानो, होली है स्वागत है, कि स्वागत है। आज मंगल काल मंगल मंगले मंगल। कुछ लोग भोजपुरी हिंदी मिक्स समझ रहे होंगे कि आज मंगल काल मंगल मंगले मंगल, आज मंगल काल मंगल मंगले मंगल। आए मंच पर जितने उपस्थित कवि कवयित्री हैं उनको कुकुर काटे भागे जंगल जोगिरा सारा रा 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 रा। हैया हैया हैया। कुकुर क्या मतलब बात। कुत्ता होता है कुत्ता। जी जी जी। तो सबको सबको आज अगर कुत्ता काट रहा है तो बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। तो सभी का नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, आखिर में नाम पढ़ करके मैं आप लोगों के नाम पर एक कुछ बनाकर बोलूंगी। फिलहाल मैं अपनी रचना पढ़ती हूँ। जैसा कि मुक्तक मैंने मीनू जी ने मेरे लिए पढ़ा, वो था कि रंग चढ़ा पीका, रंग चढ़ा पीका हृदयंगम हवा में उड़ते रहे गुलाल, रंग चढ़ा पीका हृदयंगम हवा में उड़ते रहे गुलाल, गोरी के गाल हुए लाल लाल, सैया जी का हुआ दिल बेहाल। मैंने जरा सा रंग लगाया, मैंने जरा सा रंग लगाया, वो थोड़ी सी शर्माई, होली के बहाने पिया तेरी नीयत समझ में आई। होली आई, गली गली में मचा है रंगों का शोर, दिल में थोड़ा रंगीन हुआ, आंखें भी हो गई चोर। अब यहाँ छोरा छोरी का कन्वर्सेशन है होली में जो होता है, कि जैसे आपने देखा होगा एक नदिया के पार मूवी आई थी कि जोगी जी धीरे धीरे, जोगी जी वाह जोगी जी। तो उसी तरह से इन लोगों की आपस में नोकझोंक चल रही है। छोरा बोला, आज बच के जाना, पिचकारी बड़ी निराली है। छोरी हंसकर बोली, दूर रहो जी, मेरी चुनरी नई निराली है। बस थोड़ा सा गुलाल बस गालों पर लगा दूं, इतनी सी बात है तो पहले दिल का हाल बता दूं। मैंने जरा सा रंग लगाया, वो थोड़ी सी शर्माई, होली के बहाने साहब आपकी नीयत समझ में आई। छोरा बोला, नीयत भी साफ है, थोड़ा सा दिल भी, थोड़ा नीयत भी साफ है, इरादा भी भोला भाला है। होली का मौसम है जानम, थोड़ा सा दिल भी रंग डाला है। छोरी बोली, ज्यादा रंग मत डालो, लोग यहाँ सब देख रहे हैं। मैं बोला, होली में कहें काहे का शर्माना, रंग सब एक दूजे पर फेंक रहे हैं। फिर दोनों हंस पड़े जोर से, उड़ता रहा गुलाल, होली भी रंगीन हुई और थोड़ा सा हुआ कमाल, इश्क का कमाल। ऐसी ही होली हर साल हो, हंसी मजाक के संग, थोड़ा सा जोगिया अंदाज हो और थोड़ा सा प्रेम का रंग। ऐसी ही होली हर साल हो, हंसी मजाक के संग, थोड़ा सा जोगिया अंदाज हो और थोड़ा सा प्रेम का रंग। एक्चुअली इसको मैंने दोहे के राग में सोचा था गाऊं, पर आज गला ही साथ नहीं दे रहा है तो मैं नहीं गा पाई, क्षमा चाहती हूँ। और कुछ संजीदा कविता है होली के रंग के नाम पर ही, कि रंग भी भीतर खिले, रंग भी भीतर खिले,
होली के रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, मन पर भी चढ़ने चाहिए। या तुकांत कविता है कि होली के रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, मन पर भी चढ़ने चाहिए। लाल रंग क्रोध का नहीं, प्रेम और साहस का होना चाहिए। लाल रंग क्रोध का नहीं, प्रेम और साहस का होना चाहिए। पीला रंग ईर्ष्या का नहीं, ज्ञान और उजाले का होना चाहिए। होली के रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, मन पर भी चढ़ने चाहिए। हरा रंग लोभ का नहीं, आशा और जीवन का होना चाहिए। नीला रंग आसमान सा, ईश्वर के विश्वास से भरा होना चाहिए। नीला रंग आसमान सा, ईश्वर के विश्वास से भरा होना चाहिए। होली के रंग सिर्फ चेहरे पर नहीं, मन पर भी चढ़ने चाहिए। आओ आओ इस होली रंगों को बाहर ही नहीं, अपने भीतर भी घोलें। आओ इस होली रंगों को बाहर ही नहीं, अपने भीतर भी खोलें। दिल के दरवाजे पर प्रेम की चौखट रख, ताकि बुराई की कोई हवा अंदर तक न पहुंच पाए। ताकि बुराई की कोई हवा अंदर तक न पहुंच पाए। ऐसे रंग बरसे कि आत्मा भी भीग जाए। ऐसे रंग बरसे कि आत्मा भी भीग जाए और प्रकृति मुस्कुरा कर कहे, आज लगता है मानव ने सच्ची श्रद्धा से होली खेली है। और प्रकृति भी कहे कि मानव ने सच्ची श्रद्धा से होली खेली है। बहुत बहुत होली मुबारक। और 4 देसी पंक्तियां आपको गाकर सुनाती हूँ। ढोलक लेकर नहीं बैठ पाई, आज इच्छा थी, लेकिन वही कह रही हूँ कि गला साथ नहीं दे रहा। फिर भी हमारी तरफ फाग गाया जाता है, बिहार, भोजपुर और ये उत्तर प्रदेश में, कि राधा कृष्ण की ये फाग है कि आखिया भैली लाल, तनी ऐसा सोएदा कन्हैया। आखिया भैली लाल, तनी ऐसा सोएदा बलमुआ। भर फागुन राधा सोए न देबो, भर फागुन राधा सोए न देबो। चैत सोईहा नीरा भेद हो। कृष्णा जी कहते हैं कि फागुन में तुम्हें सोने नहीं दूंगा, चैत्र आएगी तो सोते रहना। वैसे चैत्र आ चुका है। चैता सोईहा नीरा भेद, तनी ऐसा सोएदा कन्हैया। अखिया भैली लाल, तनी ऐसा सोएदा कन्हैया। और फिर फागुन में जब बलमुआ लौट कर आते हैं होली से, होली खेलने गोरी से, तो गोरी खुशी के मारे आंगन में इधर भाग रही हैं, उधर भाग रही हैं कि लच 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 केला पतली कमरिया, लच 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 केला पतली कमरिया। फागुन में अइले सजनवा हो, गोरी नाचे अंगनवा। फागुन में अइले सजनवा हो, गोरी नाचे अंगनवा। नाचे अंगनवा गोरी नाचे अंगनवा, नाचे अंगनवा गोरी नाचे अंगनवा। फागुन में, ओहो फागुन में, आहा फागुन में अइले सजनवा हो, गोरी नाचे अंगनवा। लच 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 केला पतली कमरिया, लच 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 केला पतली कमरिया। आगम केला सौसे बदनवा हो, गोरी नाचे अंगनवा। गम केला सौसे बदनवा, नाचे अंगनवा। फागुन में अइले सजनवा हो, गोरी नाचे अंगनवा। और केसर, पलास और सबकी खुशबू होली के रंगों में समा जाती है। हमारे यहाँ पुआ, पूड़ी, गुजिया बनता है। केसर कुमकुम, केसर कुमकुम रोली की झोली, केसर कुमकुम रोली की झोली। अब पिचकारी कर लो तैयार, आई फागुन सखी। पिचकारी कर लो तैयार, आई फागुन सखी। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबने खेल लिया होगा होली, मुझे पता है, लेकिन पूरे वर्ष जीवन भर रंगों में सराबोर रहें यूं ही। और हरा, लाल, नीला रंग जो भी आपके जीवन में है, उसको चढ़ाते रहें, मन में भी और तन में भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मजा आ गया होली का, बहुत शानदार। वाकई। नहीं, अभी बहुत आपने इनको सुंदर। ढोलक के साथ नहीं सुना।
जब मेरी पहली बार स्मृति जी से मुलाकात हुई थी तो हमारा कोई कार्यक्रम था 10 न्यूज पर, वहां पे मैंने इनको आमंत्रित किया था। तो वहां पे ढोलक के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया था, बहुत जबरदस्त कार्यक्रम हुआ हाँ, था। ढोलक के साथ बहुत वाकई सुंदर। एक जो है ना बड़ा मजा देता है, बहुत आनंद आता है। जी जी जी। बहुत बहुत और जो शुक्रिया। फाग आपने गाया ना स्मृति जी, अब लगने लगा कि वाकई वृंदावन में है, हम लोग भी वो उसी जगह पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर गाया, बहुत अच्छा बहुत सुंदर गाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्मृति जी आज जुड़ने के लिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं और होली के रथ को, रंगों को थोड़ा सा विराम देते हैं, जिससे जब तक आप सब लोग थोड़ा सा गुजिया, ठंडाई, इन सब चीजों का और आनंद लें और जरा सुस्ता लें, खेलते खेलते भी थक गए होंगे। और मंच पर अब आने का आग्रह करते हैं श्री आशीष शर्मा जी से मध्यांतर वीडियो के। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 All the skies, something rise. The walls, myself and fun surrounded by them. What am I doing here to get out of this armor? I'ma break the walls. 'Cause I'ma break the walls. Is it sick? Is it good? Is it nice? Is it right? Is it wrong? Is it not? Is it the world that I'm living? Is it because the color of my skin? Is it because the places where I've been? Is it gonna be a world that I'm losing? Or it's just a wall that I'm breaking? Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Of lies and all the questions of the skin and bones and curse addition. Ain't gonna you looking just like a zombie. Ain't polarizing, not shots in your face. Good be good, sing, sing. It's the flow, so this was a break. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Find myself and find surrounded by the wall. I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause 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 I'ma break the walls. तो सब लोगों ने आराम कर लिया, थोड़ी भांग ठंडाई पी ली, थोड़ा गप्पे वप्पे मार ली। अब हम लोग अपनी होली फिर आरंभ करते हैं। उठाइए गुलाल हाथ में और ऐसे कवि से अब हम सब रंगने को तैयार हो जाएं उनकी रचनाओं के माध्यम से। आदि यात्रा के बाद अब यही रंग चढ़ने वाले हैं हम सबके ऊपर। सो आमंत्रित करते हैं अब इस मंच पर होली के गुलाल जैसी रचनाओं को लेकर एक सशक्त कलमकार हैं जो शब्दों के भी धनी हैं और
हम सबकी जिज्ञासा को हमेशा बढ़ाए रखते हैं कि अब आज ये क्या सुनाने वाले हैं। सो मंच पर आमंत्रित करते हैं इसी मंच के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा जी को, और उनके ही कलम से निकले प्रभावशाली मुक्तक से आपकी कलम जो कह रही है उससे आपका स्वागत करते हैं। आशीष जी, आप कहते हैं, और जैसा कहते हैं आशीष जी वैसा लिखते हैं। हमने बहुत इनकी रचनाएं पढ़ी हैं, बहुत किताबें पढ़ी हैं कि बेबाक लिखूं निस्वार्थ लिखूं, बेबाक लिखूं निस्वार्थ लिखूं, जो सच में है वो बात लिखूं, बेखौफ लिखूं पुरजोर लिखूं, बेबाक कलम के साथ लिखूं, बेखौफ लिखूं पुरजोर लिखूं, बेबाक कलम के साथ लिखूं। सो बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है मंच पर आशीष शर्मा जी। अब आप होली की फुहारें, सारे रंग जो आपने मैदान में खेले हैं उसको अब मंच तक लेकर आए। स्वागत आशीष जी आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी। स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम तो कार्यक्रम बहुत अच्छा जा रहा है और बड़े विभिन्न होली के रंगों से हम सराबोर हैं सब लोग। बहुत अच्छा अच्छा हमें सुनने को मिला है, शेर सुनने को मिले, सारा रारा सुनने को मिला, उसके बाद फिर बड़े हास्य रचनाएं सुनने को मिली, संगीत रचनाएं सुनने को मिली। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम जा रहा है और मीनू जी आप बहुत बधाई की पात्र हैं। आपके संचालन में हमेशा ही कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं। चलिए, आज हास्य है तो एक छोटा सा हास्य मैंने भी होली पर लिखा है। पहले वो कहता हूं, उसके बाद अगर समय बचेगा तो फिर मैं अपनी रचना कहूंगा, अदरवाइज ये आप सुनिए एक छोटा सा हास्य। होली की मस्ती में रंगे पति बने थे डॉन, होली की मस्ती में रंगे पति बने थे डॉन, जो भी आता उसको रंगते, रोके उनको कौन। अब डॉन को कौन रोकेगा ना, जो भी आता उसको रंगते, रोके उनको कौन। भांग हो गई थोड़ी ज्यादा, भांग हो गई थोड़ी ज्यादा, होश हो गए गौन। भांग हो गई थोड़ी ज्यादा, होश हो गए गौन। पिचकारी भर खेले होली, पिचकारी भर खेले होली, थी दहाड़ सी टोन। पिचकारी भर खेले होली, थी दहाड़ सी टोन। संग पड़ोसन नाच रहे थे, संग पड़ोसन नाच रहे थे, थी डिस्को वाली ट्यून। संग पड़ोसन नाच रहे थे, थी डिस्को वाली ट्यून। इतने में बीवी जी घूरी, इतने में बीवी जी घूरी, बोली चलो जी अब तुम होम, बोली चलो जी अब तुम होम। पति देव जी हंसकर बोले, आप बहन जी कौन। पति देव जी हंसकर बोले, आप बहन जी कौन। सुनकर था सन्नाटा छाया, सुनकर था सन्नाटा छाया, सब देख रहे थे मौन। अब इसके बाद क्या हुआ होगा, ऑफ कोर्स बेशक वैलेंटाइंस डे तो नहीं हुआ होगा, लेकिन बेलेंटाइंस डे जरूर हुआ। तो ऐसी होली से जरूर बचें। बहुत बढ़िया, ऐसी मजेदार होली बुरा ना मजेदार मानो, होली है। पूरा मजेदार। दृश्य खींच दिया बहुत आपने। बढ़िया आशीष जी। जी बहुत और शुक्रिया। आप एक दूसरी भी सुनाने वाले थे आशीष जी, प्लीज सुनाइए ना। एक नई वोकैबलरी का पता चला, वैलेंटाइंस की जगह बेलेंटाइंस। जी ये मेरा ही, मैंने ही बनाया हुआ है ये। हमने तकरीबन 4 साल पहले एक वीडियो डाली थी, मैंने और योगिता ने। अच्छा। तो उसमें उसका शीर्षक हमने ये दिया था कि थैंक गॉड आफ्टर 364 वैलेंटाइंस डे देयर इज वन वैलेंटाइंस डे फाइनली। अच्छा है। तो हम तो कवि लोग हैं ना, वैलेंटाइंस डे को वैलेंटाइंस डे बना देते हैं। तो चलिए, अगर समय हो तो मैं पढ़ता हूँ, अदरवाइज फिर आगे जी बढ़ते जी हैं। पढ़िए आशीष जी, इरशाद आप इरशाद पढ़िए आशीष प्लीज। जी, बहुत दिन बाद सुनने को जी मिला है आपको। बहुत शुक्रिया। एक मेरी रचना है रंग, तो यही रचना मैं आपके समक्ष रखता हूं। रचना का शीर्षक है रंग। रंग जीवन के कई हजार, रंग बिरंगे हैं अंदाज। रंग जीवन के कई हजार, रंग बिरंगे हैं अंदाज।
रंग खुदा का रंग इबादत, रंग में रंगा है संसार। रंग फूल में रंग धरती में, रंग फूल में रंग धरती में, रंग कई ओढ़े आकाश। रंग सुबह में रंग शाम में, रंगों से हैं दिन और रात। रंग बता देते हैं अक्सर उम्रों के ढलने का राज। रंग बता देते हैं अक्सर उम्रों के ढलने का राज। रंग रंग को ढक लेता है, रंगों का है माया जाल। अब मेरे जैसे जो कलर करते हैं वो इन दो लाइनों को, इन दो पंक्तियों को समझ पा रहे होंगे कि रंग बता देते हैं अक्सर उम्रों के ढलने का राज। रंग रंग को ढक लेता है, रंगों का है माया जाल। रंग करा देते हैं बंधु समय बदलने का एहसास। रंग बता देते हैं बंधु समय बदलने का एहसास। रंग बदलती दुनिया सारी, वक्त वक्त की है बस बात। रंग खिले रंगोली में जो, रंग खिले रंगोली में जो, सुंदरता का हो एहसास। रंग खुशी में रंग गमी में, रंग बता देते जज्बात। अब जब हम खुशी में जाते हैं, गम में जाते हैं, तो रंग अपने आप बता देते हैं कि आप कहाँ हैं। तो रंग खुशी में रंग गमी में, रंग बता देते जज्बात। रंग मिलन में रंग जुदाई, रंग कभी लाते सौगात। रंग सिखाते मिलजुल रहना, जोड़े ये मन मन के तार। रंग जो खेलें होली में तो मिट जाते हैं भेदभाव। रंग कहते काले गोरे में, ना बांटो ये सुंदर दुनिया। रंग है सारे ईश्वर रचता, ये दुनिया उसका परिवार। रंग अंत में सबका मिट्टी, रंग अंत में सबका मिट्टी, जीवन का है एक ही सार। रंग रंगीली दुनिया सारी, रंगों से है ये संसार। रंग जीवन के कई हजार, रंग जीवन के कई हजार। तो इसी तरह से जीवन के वाह कई हजारों रंग वाह। हम बिखेरते रहें। बहुत बढ़िया इंद्रधनुषी कविता है ये आपकी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हम जीवन के रंगों से सराबोर होते रहें और ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहें। जी चलिए, अभी मंच कुछ देर के लिए मेरे आशीष जी, पास। आपकी जी जो जी आखिरी मैं क्षमा चाहती हूँ, जो जी आखिरी जी पंक्ति की जो शब्द थे कि अंत में रंग जो मिट्टी का ही हो जाता है, बहुत जी ही सच जो कहते हैं ना कि बिल्कुल शाश्वत सत्य है जीवन का, वो अपने सार रंगों के साथ ही समेट कर लिखा है। सचमुच बहुत प्रेरणादायी कविता है आपकी, बहुत जी बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया, बहुत अर्थपूर्ण, बिल्कुल गहरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सभी का। स्मृति जी आपका भी। और जी चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और बहुत अदब से सम्मान से मैं उनको बुलाता हूं जो बहुत अदब से सम्मान से आपको बुला रही हैं। जी मैं बात कर रहा हूं मीनू संयोग जी, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजरी, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हास्य एंड उर्दू जीजीएम, एलपीजीआईएसए के मजबूत स्तंभ। और जब भी कभी होली की, रंगों की, हास्य की बात होती है तो एलपीजीआईएसए में सबसे पहला नाम जो आता है वो है मीनू संयोग जी का। तो मीनू जी आप भी अपनी रचना रखें, हम सब बहुत आतुर हैं आपकी रचना सुनने के लिए। मीनू संयोग जी, सुराबाया, इंडोनेशिया से स्वागत है। थैंक यू आशीष जी, धन्यवाद। स्वागत है मीनू जी। स्वागत है, आइए। स्वागत है आपका मीनू जी। धन्यवाद आप सभी का जो हमें भी मौका दिया। और होली बचपन से लेके अभी जो 2-4 दिन पहले तक खेली थी वो सब हमारी रचना में। और बुरा ना मानो, वाकई होली है, जो अच्छा ना लगे उसे आप तो आगे खिसका दे, जो अच्छा लगे उसको अपने दामन में समेट लें। सो होली के रंगों में रंग के सब यारों के संग, होली के रंगों में रंग के सब यारों के संग, और खूब मनाई होली हमने, बहुत जमाया रंग, जोगीरा सारा रा रा रा। रात जलाई होली सबने अपने बैरी संग, और सुबह हुई तो गले मिल गए लाल गुलाबी रंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। चौपालों पे घुटी भांग और दूध मिलाया संग, बम बम भोले बोल के गटकी पी के हुए मलंग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। खो खो खेल कबड्डी खेली, पिट्ठू भी था संग, और रस्सा खींची मची हुई, सब गिरे धमाधम धम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। ढोल धमाका शुरू हुआ फिर राग रागिनी संग, कोई लता है खुद को समझे कोई बने निगम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा।
ऐसा डांस दिखाया सबने, हेलेन भी है दंग। ऐसा डांस दिखाया सबने, हेलेन भी है दंग। और सबको डांस दिखा के यारो खुद है बड़े प्रसन्न, जोगीरा सारा रा रा रा। हर बाला ही ऐश बनी है, सल्लू जी है संग। कोई कवि बना फिरता है, कोई सुनावे छंद, जोगीरा सारा रा रा रा। कमर नहीं झुकती 65 में, घुटनों में है जंग। कमर नहीं झुकती 65 में, घुटनों में है जंग। भांग चढ़ी दादा के सर पे, 65 में भी चंग, जोगीरा सारा रा रा रा। इतनी खेली होली सबने, खत्म हो गया रंग। फिर काम चलाया कीचड़ से, और गिरे धमाधम धम, जोगीरा सारा रा रा रा। कान्हा भी अब स्वर्ग से झांके, राधा रानी संग। अजब गजब सी देख के होली, दोनों हो गए रंग, दोनों हो गए दंग, जोगीरा सारा रा रा रा। पहले फाग थगाया जाता, रास रचे आंगन। पहले फाग थगाया जाता, रास रचे आंगन। अब मानुष चौगाड़ा गाए, लॉकिंग पॉपिंग संग, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मजा आ गया, मजा आ वाह, गया। मार दिया आपने क्या तो। बात, आज तो दो दो जगह का सारा रारा हो गए। हाँ, बहुत बहुत खूब। मजेदार। आनंद आ गया। और अब अपनी इस रंग बिरंगी होली को, जिसमें बहुत अर्थपूर्ण भी रचनाएं सुनाई सभी कवियों ने, रंग से भरी होली भी अपने शब्दों में घोली, गुलाल घोला, मीठी मीठी बातें भी घोली, हास्य भी बहुत ज्यादा घोला इसमें। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपनी यात्रा पर, और उनका मुक्तक पढ़ते हैं जिन्होंने बड़े ही प्यार से अपने शब्दों में 7 रंगों को घोलकर अपनी कलम में भिगो कर लिखा है। और आप कहते हैं कि 7 रंग चेहरे पर निखार लेकर आए, 7 रंग चेहरे पर निखार लेकर आए, भेदभाव से दूर घर संसार लेकर आए। रंग अबीर में घुलकर दुख दर्द मिट जाए, रंग अबीर में घुलकर दुख दर्द मिट जाए, और होली मन में फागुनी बयार लेकर आए, होली मन में फागुनी बयार लेकर आए। बहुत ही सम्मान के साथ, अदब के साथ स्वागत करते हैं LPGISA के कंट्री प्रेसिडेंट यूके से डॉक्टर कृष्ण कन्हैया जी का। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, होली के रंगों की रचना लेकर बहुत बहुत आप आए हैं। स्वागत, सत्कार, अभिनंदन आपके। स्वागत है डॉक्टर साहब, स्वागत है। बहुत स्वागत बहुत है डॉक्टर धन्यवाद मम्मी साहब, जी, कन्हैया आशीष जी जी, का सारे स्वागत है। लोग लगता है कन्हैया जी अभी गोपियों को मेरा बुलाएंगे। मैं थोड़ा सा देर से आया क्योंकि मुझे ये उम्मीद थी कि ये मेरे यहाँ 12:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, तो मैं कुछ लोगों को मिस कर गया। लेकिन जितनी रचनाएं मैंने सुनी हैं काफ़ी ज़बरदस्त रही, चाहे वो स्मिता जी की हो, चाहे नीलू जी की हो, चाहे आशीष साहब की हो। तो मैं एक हास्य व्यंग की कविता मैं सुनाऊंगा, मुक्त छंद की कविता है। उसके पहले 2 मुक्तक और देख लें कि पिचकारी में अपनेपन का रंग भरकर, सीने में हर्षोल्लास उमंग भरकर, हथेलियों में सद्भाव का गुलाल लगाए, वाह। हथेलियों में सद्भाव का गुलाल उठाए, मिल्लत का रंग लगाए अलंग भरकर, मिल्लत का रंग लगाए अलंग भरकर। एक और देख लें कि मन पर पड़े मैल के चितवन की होली खेलें, ईर्ष्या लिप्त रोष के अखियन की होली खेलें, क्यों ऊंच नीच जात धर्म में बंटकर रहते हैं, सर्वधर्म संभाव के सुमिरन की होली खेलें, सुमिरन की होली खेलें। और ये एक जो कविता है, ये मेरी पुस्तक आई है हास्य के रंग लुगाई के संग। सारी सारी कविताएं जो है वो पत्नी के ऊपर ही है। मैं बड़ा धृष्टता का मैंने काम किया है कि पत्नी पर लिखा है, लेकिन उनके सहमति से ही मैंने लिखा है। इसमें एक शीर्षक है होली में गोली। तो मैं सीतामढ़ी का हूँ, जहाँ जानकी का जन्म है, सीता मैया का। लेकिन मेरी शादी जो है वो हुई है भोजपुर में। स्मिता जी जानती होंगी भोजपुर के बारे में और सीतामढ़ी के बारे में।
तो हाँ ये हाँ पता। भोजपुर में एक बहुत बढ़िया पकवान का लोग लोग बनाते हैं होली में, उसको हम लोग बोलते हैं होली। गोली, गोली शब्द आता है, गोल गोल होता है इसलिए गोली, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल भनक नहीं थी कि गोली क्या होता है। तो शादी के बाद मैं पहले होली में अपने ससुराल में गया, तो वहीं से हाथ से शुरू हुआ कि मेरी जो सासू माँ है वो बहुत ही समझदार, कम बोलने वाली औरत है। तो वो मेरे बगल में आई होली खेलने के बाद, सब लोगों से बोली कि मेहमान गोली खाइब का। अब ये सुन के मैं बिल्कुल डर गया कि भाई किस तरह का गोली है, गोली खिलाने की क्या बात हो रही है। तो मैं ये भोजपुर हास्य से ही वहीं हूँ। से पैदा हुआ है जी। कि होली में गोली। शादी के ठीक बाद ससुराल ने किया याद, पहली होली पर ससुराल से बुलावा आया, जो इस नए दामाद को बहुत भाया। तैयार होकर सज धज कर, सारी व्यस्तताएं तज कर, ससुराल की देवड़ी को शीश नवाया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को गले लगाया। साला साली से छक कर खेली होली, सुंदर सरहज की भा गई मीठी बोली। फिर हाँ सिल्क के कपड़ों पर पूजा वाली अबीर को छिटवाया। वहाँ एक अजीब प्रथा है कि होली का रंग लोग अबीर में डाल के सबको छींटते हैं, जितने भी बड़े छोटे लोग हैं। फिर सिल्क के कपड़ों पर पूजा वाली अबीर को छिटवाया, बड़े बुजुर्गों ने भी श्रद्धा से हमसे चरण स्पर्श करवाया। स्वादिष्ट खाने के इंतजार में अपना मन मगन था, भूखों जैसा स्वादिष्ट भोजन पर टूट पड़ने का मन था। सारा दृश्य सपना सा लग रहा था, सुखद क्षण अपना सा लग रहा था। तभी मेरी सासू माँ मेरे करीब आई और धीरे से कान में बुदबुदाई, मेहमान गोली खाइब का। ये गोली भोजपुरी खाएगा। लैंग्वेज है कि मेहमान गोली खाइब गोली का। खाएगा। यह सुनते ही दिल जोर जोर से धड़कने लगा, किसी अनहोनी की सोच कर डरने लगा। फिक्र हुई, यह कैसा है ससुराल, जहां दामाद का बकरे जैसा है हाल। हम्म, हम्म, होली के दिन दामाद को मार डालने की तैयारी है। क्या मेरी आदरणीय सासू माँ बंदूकधारी है? क्या मेरी आशंका सही निकलेगी? ससुराल से मेरी अर्थी निकलेगी? मैंने अपना यह मन बना लिया था, कैसे भागूंगा यह रण बना लिया था। मेरे पास खड़े जब मेरे साले ने मेरे चेहरे की फीकी रंगत देखी, तो गंभीरता वाली एक झंझट देखी। साले ने तपाक से कहा कि अरे माँ, जीजा जी को यह खुलासा तो बतलाइए, यह बंदूक वाली गोली नहीं है, दिलासा तो दिलाइए। इस कथन के बाद मुझे कुछ ढाढ़स तो मिला, पर चलो हुई दूर हुई गलतफहमी का सिलसिला। डर के बोझ से मन कुछ तो सहज हुआ, पर जिज्ञासा से मुआ मन फिर असहज हुआ। यह मुआ गोली क्या है भाई? कि यह मुआ गोली क्या है भाई? रेसिपी तो लग रही थी नई। खैर जब प्लेट में सज कर आई गोली, जैसे सुर्ख जोड़े में घाघरे और चोली, गोल गोल चेहरे के भीतर तेज तर्रार जुबान, लजीज व्यंजन की खुशबू ने मन को कर दिया था परेशान। थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं कि वो मैश्ड पोटैटो को लोग उसमें चॉप अनियन और चिल्ली और अदरक नींबू डालकर उसको तेज आंच में छानते हैं, बिल्कुल सुर्ख हो जाता है। खैर जब प्लेट में सजकर आई गोली, तो जैसे सुर्ख जोड़े में घाघरे और चोली, गोल गोल चेहरे के भीतर तेज तर्रार जुबान, लजीज व्यंजन की खुशबू ने मन को कर दिया था परेशान। होठों पर जीभ फेर कर, उंगलियां चाट चाट कर दनादन बेहिसाब गोलियां उड़ाई। अरे भाई, जो मेरे मन और पेट दोनों को बहुत भाई। वाह। अब मुझ पर गोली का ऐसा चढ़ गया है नशा, कि ससुराल जाते ही गोली गोली कहते थकती नहीं जुबान। अब जब भी आता है होली, जुबान रट्टा लगाता है गोली गोली। पत्नी से खुद ही कहता हूँ, ऐ मेरे हमजोली, आज ले चल अपने मायके की खोली, माँ के हाथों फिर से खिलवा दे, गोली की गर्मा गर्म प्लेट दिलवा दे। वही नई नवेली जो आई थी सुर्ख घाघरे चोली में, दिलकश अंदाज वाली रंगारंग रंगोली में, जैसे छक कर खिलाई गई थी मुझे पहली होली में, आज फिर भी डलवा दे ए प्रियतमा मेरी झोली में। खाने का नशा खुमार बन के छाया मेरी बोली में, या रब मन को फिर मजे दिलवा दे इस होली में। ससुराल वाली उस बिन बंदूक की गोली में, वाह। ससुराल वाली उस बिन बंदूक की गोली में। बहुत बहुत नवाजिश
मैंने क्या सुनी। बात है कन्हैया जी, मैं भोजपुर से बहुत हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी, बहुत इतना सुंदर। बढ़िया चित्र खींच दिया, आंखों में पिक्चर घूम गई। धन्यवाद। और धन्यवाद। मैं कतर से जुड़ी हुई हूँ। मैं भोजपुर जिले की हूँ। मेरा मेरा जन्म पैदाइशी भोजपुर में है। तो मैं गोली के बारे में मुझे पता है, और कन्हैया जी की भावनाओं को मैं अच्छी तरह समझ पा रही हूँ। आप समझिए कि सीतामढ़ी के आदमी जब भोजपुर में शादी जी उसकी जी होती है जी, तो थोड़ा कितना डर फर्क हो जाता है जाता है गोली से। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। बहुत सुंदर बहुत रचना, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर रचना। और आप लोगों के माध्यम से हम लोग भी जरा बिहारी में सुन लेते हैं। बिहारी बोली जो है बहुत ही मीठी है, बट सुनने जी का जी अवसर आप लोगों से ही मिलता है। तो बहुत सुंदर रचना आपकी कन्हैया जी। जी और अब मीनू जी, धन्यवाद। आई मस्ट से आपका संचालन बेहतरीन हो रहा है, बहुत शानदार। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू स्मृति जी। और अब सीधे छलांग लगाते हैं हम लोग भारत की तरफ। जी और भारतीय रंगों में जो एक पक्का रंग होता है वो भारत में मिलता है हमारे। हम लोग तो यहाँ आके अब गुलाल की होली खेलते हैं, जी बट जी, पक्के रंगों की होली तो हमारे भारत में ही होती है। तो बिल्कुल। देखते हैं हमारी कवित्री अपने रंगों की कौन सी बौछारें अपने शब्दों के माध्यम से इस मंच पर बिखेरने वाली हैं। और आपने जो 4 लाइनें अपनी रंगों की हम तक पहुंचाई हैं, उन्हीं लाइनों से हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। आप कहती हैं कि 2019 की होली में, पहली बात तो वो पुराने उम्र याद दिला रही हैं आप, जिससे दिल रोता है। 19 20 बचपन सन, की, ये 2019 में जो चुनाव हुए थे उनकी चुनावी होली है ये। अच्छा, हमको लगा 19 कि आप 20 की हमारी होली। 20 की होली की मीनू जी, तरफ जा आपने रही मेरा हैं, दर्द तो भी हम बयां कर 19 दिया। नहीं जा पाएंगे। मीनू जी, हम ठीक है। सबका दर्द बयां कर दिया। हम सब 19-20 में जाना चाहते हैं, बल्कि लगता है कि हम वहीं हैं, अटके हुए हैं। नहीं, पर ये चुनावी सो होली है। अच्छा अच्छा, अच्छा। सो 2019 की होली में हर छोरा बना छिछोरा, रंग से मल डाला सबको, पानी से धो डाला। रंग से मल डाला सबको, पानी से धो डाला। सो स्वागत करते हैं अपनी भारत से जुड़ी हमारी कविता पंत जी का। मंच पे सादर आमंत्रण करते हैं आपका। कविता जी, आप आए और अपनी बौछारों से इस मंच को सजाएं। स्वागत आपका। स्वागत धन्यवाद। है कविता जी। बहुत सुंदर आमंत्रण बहुत दिया बहुत आपने स्वागत। मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बड़े प्यार से बुलाया, धन्यवाद सर। आपने मंच दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती को नमन करते हुए मंच के सभी सुधीजनों को मैं अभिनंदन करती हूँ। और इससे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि चुनावी होली जरूर है, पर टीवी में देख देख के जो हमारा दिमाग पक रहा था उसकी वजह से एक कविता बनी है। और मैं किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं मैंने लिखा है ये, और ये मतलब उसका मिक्सचर है। आप समझिएगा कि क्या चल रहा था उन दिनों। जी जी चुनावी होली 2019 के लोकसभा के चुनाव से पहले, जब 2019 की होली में हर छोरा बना छिछोरा, जब 2019 की होली में हर छोरा बना छिछोरा, रंगों से मल डाला सबको, पानी से धो डाला, जोगीरा रा 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 रा, जोगीरा जोगीरा रा रा। सखी सहेली काकी मामी, सखी सहेली काकी मामी, घर की बूढ़ी अम्मा, भूल के अगला पिछला सब मिल नाची छम्मा छम्मा, जोगीरा जोगीरा रा रा, जोगीरा जोगीरा रा रा। आहा चुनावी होली आई, आहा चुनावी होली आई, संग हुड़दंगी टोली लाई, नेताओं की टोली। आहा चुनावी होली आई, संग हुड़दंगी टोली लाई, नेताओं ने मुंह से उगले कीचड़ करी धुलाई, नेताओं ने मुंह से उगले कीचड़ करी धुलाई, जोगीरा जोगीरा रा रा, जोगीरा जोगीरा रा रा। अपनी अपनी ढफली सबकी अपने राग मल्हार, अपनी अपनी ढफली सबकी अपने राग मल्हार, भाषण से एक दूजे का करते हैं बंटाधार, जोगीरा जोगीरा रा रा, जोगीरा जोगीरा रा रा। हर चुनाव से पहले, हर चुनाव से पहले नेता झूठ की करें बौछार, हर चुनाव से पहले नेता झूठ की करें बौछार, सत्ता में आते ही सबका कर देंगे उद्धार, जोगीरा जोगीरा रा रा, जोगीरा जोगीरा रा रा।
फिर उन दिनों कुछ खास हुआ था, बड़ी हलचल थी, तो वो मैं सुनाती हूँ, 2 हलचलें, लेफ्ट की भी और राइट की भी। एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे करके चीख पुकार, एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगे करके चीख पुकार, चोर चोर के शोर में बन गया हर कोई चौकीदार, चोर चोर के शोर में बन गया हर कोई चौकीदार, जोगीरा जोगीरा रा रा, जोगीरा जोगीरा रा रा। भाई गाओ फाग मनाओ होली छोड़ के झगड़ा दंगा, भाई गाओ फाग मनाओ होली छोड़ के झगड़ा दंगा, मानवता के रंग बिखेरो मन पर रंगो तिरंगा, मानवता के रंग बिखेरो मन पर रंगो तिरंगा, जोगीरा जोगीरा रा रा, जोगीरा जोगीरा रा रा, जोगीरा जोगीरा रा रा। जोगीरा जोगीरा बहुत खूब, क्या बहुत बात ही है। सुंदर बहुत कविता सुंदर, जी। बहुत सुंदर। मधुर वाह मधुर मजेदार, मधुर बहुत मधुर। बढ़िया, बहुत इतना बढ़िया। मधुरता के साथ हास्य व्यंग्य करना भी आसान बात नहीं है। नारी होली बहुत और ये जबरदस्त। जब बहुत दिमाग पक जाता है ना, तो फिर ऐसे हास्य, कहते हैं ना, गम हंसी में बदल जाता है। कविता जी, आपकी जो पंक्तियां ना 19-20 के छिछोरे, तो उसमें क्या है ना, उसमें उम्र भी आ जा रही है और उस समय की बात भी आ जा रही है। पर ये तो सन, कविताओं ये का, कवियों का यही 2019 की और 20 की है। जी, बट विशेषता कवियों की यही है कि लेखनी से कई तीर लगते हैं। हाँ। जो मिनी जी और मुझे लग गए आज। चलो अच्छा, आपने वो रंग भी चख लिया। जी जी, बहुत 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 शानदार। थैंक यू। एक एक तीर से कई शिकार किए आज कविता जी ने इस मंच पर। और बुरा न मानो होली है, आगे हम सबकी वही पुरानी टोली है जो हम लोग शुरुआत से जुड़े जुड़े आ रहे हैं। हाँ और जी। अब इंडिया में ही कदम बढ़ाते हैं आगे अवध की तरफ, और मनाते हैं लखनवी होली। हमारी कवित्री अपने लखनवी अंदाज में, जिन्होंने हमको एक मुक्तक भेजा, उनके मुक्तक से ही हम उनका स्वागत करते हैं, और फिर वो आएंगी तो दिखाएंगी अपनी अवधी नवाबों की होली। आप लिखती हैं कि अबीर गुलाल लाई हैं, अबीर गुलाल लाई हैं, ढेरों खुशियां लाई हैं, मिल बैठे जब अपने संग बचपन की याद आई है, खुशबू बिखेरती बचपन की टोली, हम सब भी खेलें प्यार की होली, हम सब भी खेलें प्यार की होली। तो मिलकर स्वागत करते हैं लखनवी अंदाज की मालकिन अंजलि सारस्वत जी का। आप जुड़ी हैं लखनऊ इंडिया से। स्वागत है अंजलि जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मंच स्वागत है का नाम। अंजलि जी। और मैंने शायद हाथ से की पहली बार मैंने कोई रचना लिखी है, पता नहीं आप सबको कैसी लगेगी। कुछ कोशिश की है थोड़ी सी नोक झोंक लिखने के लिए होली की। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हर रंग जीवन में देता है कोई ना कोई संदेश, हर रंग जीवन में देता है कोई ना कोई संदेश, और 7 रंग मिलकर बन जाते हैं एक प्रकाश पुंज, और 7 रंग मिलकर बनते हैं एक प्रकाश पुंज, और कर जाते हैं सारा रोशन जग संसार। तो हमारा जो होली का त्योहार है, वो जग को एक रोशन करने के लिए रंग बिरंगे रंगों में हम सब रंगते हैं। और छोटी सी एक नोक झोंक है जो वो आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पहली बार लिखी है, इसलिए ये आप सब लोग थोड़ा सा रखें, क्योंकि मैं हास्य की बहुत लिखती नहीं हूँ और फर्स्ट टाइम मैं लिख रही हूँ। कि आया होली का त्योहार, आया होली का त्योहार, बनाया गुजियों का बड़ा थाल, आया होली का त्योहार, बनाया गुजियों का बड़ा थाल, और पति महोदय थे बड़े चालाक, सोचा दे दूं कुछ मस्ती की सौगात, पति महोदय थे बड़े चालाक, सोचा दे दूं मस्ती की सौगात, और चुपके चुपके से मिला दी उन्होंने कुछ गुजियों में भांग, और चुपके चुपके से मिला दी उन्होंने कुछ गुजियों में भांग, पर पत्नी थी भोली भाली, मिला दी सारी गुजियाएं एक साथ, और पत्नी थी भोली भाली, मिला दी सारी गुजियाएं एक साथ, और गुजियों का सजा था थाल, साथ में रंग अबीर और गुलाल, गुजियों का सजा था थाल, साथ में रंग अबीर गुलाल, खेल रहे थे होली और जब बैठे पति अपने यारों के साथ, और जब बैठे पति अपने यारों के साथ, पत्नी ने खिला दी सबको
पत्नी ने खिला दी सबको भांग वाली गुजियाएं, कांजी बड़े चिप्स पापड़ सब एक साथ। कांजी बड़े चिप्स पापड़ सब एक साथ। और पत्नी को तो पता नहीं था मिली थी गुजियों में भी भांग। पत्नी को तो पता नहीं था मिली थी गुजियों में भी भांग। और चढ़ गया नशा भांग का, हुआ फिर नाच गानों का धमाल। और हुआ फिर नाच गानों का धमाल। किसने किसको रंग लगाया नहीं रहा किसी को ज्ञात। किसने किसको रंग लगाया नहीं रहा किसी को ज्ञात। और रंग में रंग गए सब एक जैसे, पहचान रही ना किसी भी चेहरे की। पहचान रही ना किसी भी चेहरे की। जिसको जहां जगह मिल गई, नशे में धुत सब वहीं सो गए। और नशे में धुत सब वहीं सो गए। और हो गई फिर अंधेरी रात। हो गई फिर अंधेरी रात। और सुबह उठे तो देखा पति जी सो रहे थे पड़ोसन के साथ। सुबह उठे तो देखा पति जी सो रहे थे पड़ोसन के साथ। अब पछताए क्या होत है पड़ गई भांग की मार। अब पछताए क्या होत है पड़ गई भांग की मार। और महीनों तक फिर नहीं मिली एक प्याली भी घर की चाय। महीनों तक फिर नहीं मिली एक प्याली भी घर की चाय। और रह कर सोचते रहे पति क्यों मिलाई मैंने गुजिया में भांग। और रह कर फिर सोचते रहे पति जी क्यों मिलाई मैंने गुजिया में भांग। माफी मांगी पत्नी से फिर अनगिनतों बार। माफी मांगी पत्नी से फिर उन्होंने अनगिनतों बार। लाकर देना पड़ा हीरों का सुंदर सा एक हार। लाकर देना पड़ा हीरो का सुंदर सा एक हार। महंगी पड़ गई पति देव को होली पर 50 रुपए की भांग। महंगी पड़ गई पति को देव को होली पर 50 रुपए की भांग। अब कान पकड़कर दिया वचन नहीं लाऊंगा कभी मैं फिर भांग। अब कान पकड़कर दिया वचन नहीं लाऊंगा कभी मैं भांग। और आप सबका धन्यवाद करती हूँ, नमन अभिनंदन करती हूँ। और होली की एक बार बहुत आप सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर व्यंग्य है ये। हास्य भी है और व्यंग्य भी है। बहुत बढ़िया। आई होप ये अब भांग सच्ची पकड़ नहीं के हो। आगे होली अधूरी है। बट उन्होंने भांग खुद कान पकड़ा, पत्नी को ही कान पकड़ के उठा बैठा के उठाना बिठाना चाहिए था। आपने बहुत अच्छी हास्य रचना लिखी और आप कह रहे हैं कि पहली बार लिखी, लेकिन आपने तो हाँ, सीधे ही पुरुष वर्ग पे भारी कर दी वो रचना। हमेशा लिखी है सही हास्य सही। रचना अंजलि जी। बहुत 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 सुंदर शानदार। रचना। और आगे बढ़ते हैं अंजलि जी की खूबसूरत हास्य रचना के साथ। और अगले कवि जो हमारे हैं, हमको समझ में नहीं आया ये पढ़ के कि आप पिचकारी से रंग डाल रहे हैं या इंजेक्शन से रंग डाल रहे हैं, लेकिन वो हमारे कवि मित्र ही बताएंगे हम सबको कि ये रंग आखिर इस होली में खेल किस चीज से रहे हैं, होली पिचकारी से या इंजेक्शन से। आप लिखते हैं कि छोटा डोज चुभन ज्यादा, छोटा डोज चुभन ज्यादा, इलाज का मगर पक्का वादा। दिल से दिल तक पहुंचता हूँ, शब्दों से भावों की वैक्सीन बनाता हूँ, शब्दों से भावों की वैक्सीन बनाता हूँ। तो भारत से जुड़े हैं आज हमारे साथ हमारे कवि मित्र अनुज अनहद जी, जिनका हम मंच पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अनुज जी स्वागत है। और अब आप खुद ही बताइए कि आपकी ये पिचकारी किस टाइप की है, हम लोग भी देखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इनफैक्ट मेरा इसमें थोड़ा स्वार्थ था जो मैंने ये मुक्तक भेजा, क्योंकि ये मेरी पुस्तक शब्दों की वैक्सीन जस्ट अभी एक सप्ताह पहले ही लॉन्च हुई है, तो मैंने सोचा उससे एक परिचय करा दूं। इसी उद्देश्य से मेरा ये स्वार्थ था, तो मैंने इस चीज को आप लोगों से शेयर किया। ये पुस्तक हमारी आ गई, तीसरी पुस्तक। अभी कविता जी ने जो राजनीति से संबंधित चुनावी होली की बात की थी, तो उसी लाइन पे मैं भी नेताओं की होली, ये मेरी कविता है, इस पे मैं सुनाना चाह रहा हूँ कि स्वागत। कभी न देखी होगी तुमने नेताओं के जैसी होली, कभी विरोधी बन जाते ये, कभी बने हम जोली। ले पिचकारी निकले राहुल मोदी को जब रंगने को, मोदी बोले देश मेरा रंग चाहा तुम रहने दो।
पर राहुल ने भी मोदी को रंगने की जिद थी ठानी, पिचकारी में रंग नहीं पर उसमें था केवल पानी। ममता दीदी शाह से बोलनी, बंग में रंग हमारा है, बंगाल। ममता दीदी शाह से बोली, बंग में रंग हमारा है। शाह भी बोले, सुन लो दीदी, रंग में भंग का वादा है। बहुत दिनों से खेल रही तुम केवल हरे रंग से होली, अब की भगवा रंग लगेगा, मेरा तुमसे वादा है। चढ़ हाथी पर बोली माया, मैं तो ना खेलूंगी रंग। चढ़ हाथी पर बोली माया, मैं तो ना खेलूंगी रंग। पर अखिलेश ने भी ठाना था, खेलूंगा रंग उनके संग। वो बोले, मैं भी तुमको रंगूंगा आकर साइकिल पर। वो बोले, मैं भी तुमको रंगूंगा आकर साइकिल पर अखिलेश नहीं रंग पाए, हुई साइकिल उनकी पंक्चर। योगी जी का रंग देख कर नेता सारे परेशान हैं। योगी जी का रंग देख कर नेता सारे परेशान हैं। केवल नहीं विपक्ष पार्टी उनकी भी तो हैरान है। चढ़ बुलडोजर योगी जी ने सबको ऐसे रंग डाला। चढ़ बुलडोजर योगी जी ने सबको ऐसे रंग डाला। सबसे बोले बुरी नजर वाले, तेरा हो मुंह काला। सबसे बोले बुरी नजर वाले, तेरा हो मुंह काला। चाहे होली या चाहे होली हो या ना हो, नेता पूरे साल खेलते। चाहे होली हो या ना हो, नेता पूरे साल खेलते। सीखे कोई इनसे कैसे बार बार ये रंग बदलते। सीखे कोई इनसे कैसे बार बार ये रंग बदलते। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत सुंदर अलग बोली। रंग, एक अलग रंग था ये। धन्यवाद बिल्कुल। धन्यवाद। और बहुत आपने बहुत ही सुंदर रचना सुनाई, साथ में आपकी पुस्तक के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई अनुज जी। धन्यवाद धन्यवाद बहुत सर धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी, धन्यवाद। होली में एक आध व्यंग तो होना ही चाहिए अनुज जी। अच्छा, अच्छी रचना। थैंक यू, हम लोग थोड़ा धन्यवाद। डरते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं ना। वरना नहीं, मैंने भी हम ध्यान लोग भी लिख रखा। सकते हैं। मैंने भी इसीलिए एक एक शब्द लिखे, पूरा पूरा नाम नहीं लिखा नेताओं का। जी 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 जी। मैंने भी डिस्क्लेमर। अपने बहुत दो सुंदर। चार एक दो पैराग्राफ हटा दिए थे, बहुत राशनिंग करके सुना है। हाँ हाँ, क्योंकि ख्याल रखना पड़ता है। धन्यवाद। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और हमारी एक कवि मित्र हैं, कवित्री हैं आप, और आपके ही जगह से स्मृति जी मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई हैं, अरे वाह, चंद्रा जोशी जी। और क्या बात आप है। कहती हैं कि मैं होली कैसे खेलूंगी। भाई उठाइए रंग दोनों हाथों में स्वागत और है हम सब चंद्रा पे जी का। डालिए। सो मैं चंद्रा जी होली हमारी सहेली हैं, हम लोग सह सखियां हैं। सही बहुत बात बहुत है। खूब। स्वागत। तो मैं होली कैसे खेलूंगी ब्रज में सावरिया के संग। मैं होली कैसे खेलूंगी ब्रज में सावरिया के संग। अबीर उड़ता गुलाल उड़ता उड़ते सातों रंग। अबीर उड़ता गुलाल उड़ता उड़ते सातों रंग। वाह, स्वागत है मंच पर आपका चंद्रा जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, सादर नमस्कार, मंच को नमन करती हूँ। और बहुत अच्छा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, होली की मुबारकबाद। तो सीधे मैं अपनी कविता पे आती हूँ। अ, हम लोग के एक्चुअली होली घरों पर गाई जाती है, तो उसी की एक होली है। रंग में होली कैसे खेलूंगी मैं, सांवरिया के संग ब्रज में। होली कैसे खेलूंगी मैं, सांवरिया के संग। अबीर उड़ता गुलाल उड़ता उड़ते सातों रंग सखीरी, उड़ते सातों रंग। भर पिचकारी सनमुख मारी, भर पिचकारी सनमुख मारी। अंगिया हो गई तंग, रंग में होली कैसे खेलूंगी मैं, सांवरिया के संग। तबला बाजे सारंगी बाजे और बाजे मृदंग। तबला बाजे सारंगी बाजे और बाजे मृदंग। कान्हा जी की बांसुरी बाजे राधा जी के संग, रंग में होली कैसे खेलूंगी मैं,
सांवरिया के संग बिरज में होली कैसे खेलूंगी मैं, सांवरिया के संग। कोरे कोरे कलश मंगाए, कोरे कोरे कलश मंगाए, तापर घोला रंग सखीरी, तापर घोला रंग। भर पिचकारी सनमुख मारी, सखियां रह गई दंग रंग में, होली कैसे खेलूंगी मैं, सांवरिया के संग। लहंगा मेरा घूम घुमैया, लहंगा मेरा घूम घुमैया, चुनरी मेरी रंग भरी, बलम हमारे बड़े अनाड़ी, खेलत नहीं हमरे संग होली, कैसे खेलूंगी मैं, सांवरिया के संग ब्रज में, होली कैसे खेलूंगी मैं, सांवरिया के संग। उसमें अंतिम बंद है, जो हमारे फौजी लोग होते हैं वो होलियों में घर नहीं आ पाते, तो किस तरह से उनकी जो महिलाएं हैं घर के लोग हैं वो कैसे इंतजार करते हैं, चंद पंक्तियां हैं। बलमा घर आए फागुन में, बलमा घर आए फागुन में, सबसे पिया पर देश बसे हैं, आम लगे हैं बागन में, बलमा घर आए फागुन में, बलमा घर आए फागुन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर मधुर बहुत गीत मीठा आपका गाया। था। आवाज आवाज बड़ी अच्छी है, बहुत बढ़िया, बचपन की याद आ गई। और अब आगे बढ़ते हैं इस मधुर गीत के साथ। शुभारंभ भी बहुत अच्छा, और आपने जो मंच पे आखिरी आज होली सुनाई वो दिलों तक पहुंची और दिनों तक याद रहेगी हम सभी को। धन्यवाद मीनू जी, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, और वोट ऑफ थैंक्स के लिए हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं LPGISA मंच से कंट्री प्रेसिडेंट यूके से हैं कृष्ण कन्हैया जी। कृष्ण कन्हैया जी, आपसे निवेदन है कि आप वोट ऑफ थैंक्स के लिए मंच पर आए। कृष्ण कन्हैया जी, आप म्यूट पे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मीनू जी। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करता हूँ कि आपका संचालन बहुत अच्छा रहा। आपने पूरे 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 सदस्य को, सारे लोगों को बांध के रखा है। आशीष जी इसके लिए विशेष हकदार हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम को लेके आते हैं और हर बार नए नए गुलदस्ते में फूल लेके आते हैं। होली का कार्यक्रम मुझे याद है कि एक बार मैंने 1 साल पहले भी अटेंड किया था और काफ़ी अच्छा होता है। सब लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से अपनी अपनी प्रस्तुति दी है। मेरा दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों को मैं सुन नहीं पाया, वो समय की वजह से। एक्चुअली मुझे पता था कि 5 बजे से कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो मैं यहाँ 15 मिनट पहले ज्वाइन किया, तो मैंने देखा कि कार्यक्रम ऑलरेडी चल रहा है। तो मैं कुछ लोगों को सुन नहीं पाया, इसलिए उसके बारे में टिप्पणी मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अनिल जी और भी जितने लोग होंगे, अनिल जी एक अच्छे परफॉर्मर हैं और उन्होंने जो जरूरी है अच्छे अच्छे ढंग से अपनी बातें रखी होंगी। मैंने सुनना शुरू किया स्मृति जी से। स्मृति जी को मैंने सुना और उन्होंने जो जो जोगीरा उन्होंने कहा है वो बहुत बढ़िया, और उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है और वो सुर और सिर दोनों में बहुत अच्छी हैं, तो उनकी रचना हम लोगों ने एंजॉय किया। उसके बाद जो सरारा है वो मीनू जी ने भी सुनाया, तो इन दोनों लोगों का जो जोगीरा सरारा था बहुत बढ़िया रहा। कविता पंत जी की जो चुनावी होली थी बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग ढंग से उन्होंने चुना। और 19-20 का जो उन्होंने जिक्र किया, तो मैं भी यही समझ रहा था कि 19-20 साल का जिक्र होगा, लेकिन आपने उसको 19-20 के चुनाव से जोड़ा है और अच्छे ढंग से आपने प्रस्तुति की है। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। अंजलि शर्मा जी थैंक का यू सर। मैंने इनको पहली बार सुना है और बहुत उम्दा अच्छे से लखनवी अंदाज में उन्होंने अपनी बातें रखी। और वो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो अपनी बातें कही वो बिल्कुल एकदम एकदम अलग ढंग से रहा।
तो आपको आपका बहुत बहुत आपको नवाजिश है। और अनुज जी ने नेताओं की होली के बारे में बताया, तो नेताओं की होली बड़ा बड़ा कसा हुआ चीज होता है कि आप थोड़ा सा भी अगर उससे बिखर गए तो लोग बुरा मान जाते हैं। तो आपने बड़े अच्छे शब्दों में उसको उभारने की कोशिश की है। और जो अंत में जो चंद्रा जी जो दोहा से हैं, आपने होरी गीत जो सुनाया, होरी गीत जो है मुझे बिल्कुल बचपन की याद आ गई। बचपन में हम लोग ऐसे ही ढोल वगैरह लेके पूरे मोहल्ले में घूमते थे, और सारे लोग अपना भांग के नशे में वो गाते थे, तो बढ़िया लगा उसको। और आशीष जी ने दो चीजें जो सुनाई है, एक तो उनका अपना जो वेलेंटाइन डे है, और दूसरा साथ में दोनों एक सुंदर प्रस्तुति, दोनों में बहुत ज्यादा सस्टेंस था, बहुत ज्यादा उसमें यथार्थ थी, सारी चीजें थी, तथ्य छिपी हुई थी। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा पूरा। आप मिला जुला कर देखें तो कम लोगों की उपस्थिति रही, 10 लोग 12 लोग रहे, लेकिन सब लोगों ने अच्छे ढंग से अपनी अपनी बातें रखी हैं। तो एक बार आप सब लोग को बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद। और उम्मीद है कि इस तरह का जो अच्छा कार्यक्रम है वो भविष्य में भी हम लोग को सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मीनू जी, आपको वापस करता हूँ मंच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस जोशीली होली के समापन का अब समय हो चला है। एक बार पुनः अपने सभी कवि मित्रों को होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं और आग्रह करते हैं आशीष जी से कि आज के कार्यक्रम के समापन का आप वीडियो चलाएं। और इस तरह हो सके आशीष जी तो हम लोग बिना होली के भी हो सके तो 2 4 6 महीने में बार बार होली मनाएं, बार बार इन सबको बुलाएं। जी श्योर। धन्यवाद।